हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में इंटरपोलेशन के बारे में। और इंटरपोलेशन एंगुलर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका रीजन ये है कि जब भी आप लोग एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं पे इंटरपोलेशन का यूज डेफिनेटली होगा ही होगा। इसके बिना आप लोग एंगुलर में प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। और इसी वजह से ये बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरपोलेशन होता क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या है उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की प्रोजेक्ट में, जॉब में, इंटरव्यूज में। सो आराम से बैठ के देखना, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एंगुलर में इंटरपोलेशन होता क्या है। और इसके लिए मैं आपको पहले दो फाइल्स ओपन करके दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। एक है app.component.html और सेकंड वन है app.component.ts। जब भी आप लोग एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी जो इस टीएस वाली फाइल के अंदर कोई वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है, फंक्शन है, उसका यूज एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर करना ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहां पे देख पा रहे हो अनिल, ये एक नाम है। आप चाहते हो कि ये आपको यूआई के ऊपर यहां पे डिस्प्ले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे कोड करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे कि h1 टैग लगा दिया, देन इस तरीके से हम लोग डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे एंड देन यहां पे मेंशन करेंगे नेम, और आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये डिस्प्ले हो गया। सो जो डबल करली ब्रेसेस है ना, यही इंटरपोलेशन होता है। सो बेसिकली इसका काम क्या है, जो भी आपकी टीएस वाली फाइल के अंदर डाटा होगा उसको एचटीएमएल वाली फाइल के साथ में डिस्प्ले करवाना यूआई के ऊपर, और सेकेंडरी आप यहां पे इंटरपोलेशन के साथ में इस फाइल के अंदर, एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने यहां पे एक h1 टैग लिया और यहां पे लिख दिया 2+2। अब 2+2 जैसे लिखोगे तो क्या इसका रिजल्ट 4 आएगा? नहीं आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। बट आप इसको एक्चुअल में ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहां पे इंटरपोलेशन डाल दोगे इस तरीके से, डबल करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर दिया और यहां पे लिखोगे 2+2 एंड अब आप देखोगे कि आपको यहां पे 4 इसका आंसर मिल चुका है। और सेम चीज यहां पे अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती 2+2 करता तो इसका आंसर क्या आता? 4 आता डेफिनेटली। सो इस तरीके से ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोड भी डायरेक्ट लिख सकते हो। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सारा का सारा कोड नहीं लिख सकते। बहुत सारा कोड पॉसिबल है लिखना, बहुत सारा कोड ऐसा भी जो पॉसिबल नहीं है लिखना। इसके बारे में यहां पे आपको बताऊंगा, बट पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं और उसके सिंटैक्स वगैरह को भी देख लेते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि जब भी हमें टीएस फाइल के डाटा को एचटीएमएल वाली फाइल के साथ में डिस्प्ले करवाना होता है, तब हम लोग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। जब भी आपको HTML वाली फाइल के अंदर JS के कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, तब भी हम लोग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। और यहां पे जो डबल करली ब्रेसेस है इसके साथ स्टार्ट होता है और डबल करली ब्रेसेस के साथ में ये खत्म होता है। मैं यहां पे कुछ ऑपरेशंस भी करके दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पे 2+2 लिखा, और अगर मैं यहां पे 2 × 2 देन +2 देन -2 इस तरीके से भी कर देता, तो भी इसका रिजल्ट आप यहां पे देखोगे परफेक्टली फाइन आएगा। 4 ही इसका रिजल्ट मिलेगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आफ्टर दैट लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का मैंने नाम रखा लेट्स से x, और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10। देन मेरे पास है y और इसके अंदर वैल्यू है 20। अब मैं इन दोनों को ऐड करके यूआई पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके लेट्स से मैं यहाँ पे एक h2 टैग ले लेता हूँ अब, और यहाँ पे लिखूंगा पहले तो अगर मैं सिंपली लिखता हूँ x + y इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे और x और y दो वेरिएबल है, तो कोई ऐड करके देगा नहीं, इनको ऐसे का ऐसे प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं इनको डबल करली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से लूंगा ना इंटरपोलेशन के अंदर, और यहां पे लिखूंगा x + y, तो आप देखोगे इसका एडिशन हमें यहां पे मिल चुका है, 10 + 20 = 30। अब एक और जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक ऐप वाला कंपोनेंट है, इसी तरीके से एक यूजर वाला कंपोनेंट है, एक और है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि टीएस फाइल आप इसकी यूज करोगे और एचटीएमएल वाली फाइल आप किसी और कंपोनेंट की यूज करोगे, नहीं। अगर आपके पास जो डाटा है यहाँ पे app.component.ts में लिखा है ना, तो ये डाटा इंटरपोलेशन के साथ app.component.html के अंदर ही दिखेगा। अगर ये user.component.html है, abc.component.html है, यानी कि दूसरा कंपोनेंट है, तो काम नहीं करेगा। अगेन अब आप बोलोगे कंपोनेंट क्या है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, जो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर होता है ना इस तरीके से, तो इसी वाली जो HTML वाली फाइल होती है, इसी के अंदर आप इसके डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। मोर ओवर जो यहाँ पे टेम्पलेट URL ये दे रखा है ना, इसी फाइल के अंदर आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये क्या है यहाँ पे app.component.html, तो इसी में कर दिया। अब यहाँ पे app.component.html है और यहाँ पे कोई HTML की ABC करके फाइल बनी है, उसमें वो चीज नहीं चलने वाली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, कूल।
यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H3 लेता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से 10 इक्वल इक्वल टू 10। अब 10 इक्वल इक्वल टू 10 होता है ना, हमें पता है, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। एंड यहाँ पे भी x और y इन दोनों को भी हम लोग इक्वल टू करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इक्वल इक्वल टू y, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, बिकॉज एक की वैल्यू कितनी है 10, एक है 20। अब मैं दोनों की 20 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे पहली बात तो 40 आ गया और यहाँ पे ट्रू भी आ गया। और इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे दो नेम है, जैसे कि नेम 1 और यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे लिख लो यूजर 1 इक्वल टू पीटर, राइट, एंड लेट्स से यहाँ पे यूजर 2 इक्वल टू है अनिल, राइट। अब इन दोनों को अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो ये तो डेफिनेटली करवा ही पाओगे आप लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे करवा सकते हो यूजर 1 एंड सेम इसी तरीके से यूजर 2, दोनों यहाँ पे आ गए। बट लेट्स से आप इनको कंपेयर भी करना चाहते हो कि दोनों सेम हैं कि नहीं है, तो यूजर 1 इक्वल इक्वल टू यूजर 2 यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे फॉल्स आ गया, बिकॉज ये दोनों का नाम अलग अलग है। अब मान लो मैं दोनों का नाम ही अनिल कर देता हूँ, देन ये ट्रू आ जाएगा और यहाँ पे आप वैल्यू भी देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगेन मैं इसको पीटर करता हूँ, ये वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। और ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक H3 टैग के अंदर हेलो, आप चाहते हो कि हेलो है ना ये कैपिटल, सारे के सारे लेटर कैपिटल में दिखें, स्मॉल में ना दिखें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको H2 लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा हमें, राइट। देन आपको अगर इसके कैपिटल लेटर के अंदर दिखाना है तो इसको डबल करली ब्रेसेस यानी कि इंटरपोलेशन में लो और देन यहाँ पे लिखो 2 अपर केस, ये फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का। एंड देन यू विल सी, अच्छा यहाँ पे ना इसको एज अ वेरिएबल काउंट कर लेता है, तो इसको इस तरीके से स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। एंड देन सी हेलो कैपिटल के अंदर आ गया। और अगर सेम इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज कंसोल में आप लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। देन ओके, क्या गड़बड़ करा, यहाँ पे कोट्स भूल गया मैं, इस तरीके से। देन देखो ये भी कैपिटल के अंदर आ गया, राइट। एंड सेम इसी तरीके से अगर आप किसी वेरिएबल को भी करना चाहते हो कैपिटलाइज, देन आपको यहाँ पे कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो तो ऑलरेडी वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखोगे यूजर 1 एंड देयर यू विल गो, देखो पीटर के सारे लेटर कैपिटल हो गए। अब यहाँ पे क्या चीजें नहीं कर सकते, आप यहाँ पे न्यू वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। H1 लिखा और आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, डबल करली ब्रेसेस के अंदर बना रहे हो आप लेट्स से डेटा और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो लेट्स से 30, ये करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ऐड मिल जाएगा कि भाई नहीं ऐसी चीजें नहीं कर सकते। किसी के अंदर इंक्रीमेंट करना है, जैसे कि x है, x की वैल्यू कितनी है, अभी आप y मान लो, y की वैल्यू कितनी है 20, अब इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो, वो भी नहीं कर पाओगे, एरर दिखेगा। डिक्रीमेंट करोगे, वो भी नहीं कर पाओगे, आपको एरर दिखेगा। फॉर लूप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको यहाँ पे ng रिपीट करके या फिर ng4 करके लूप्स होते हैं, उनको आप लोग यूज करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। बट डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, बिकॉज इस ऐसी चीज का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। इंटरपोलेशन का यूज कह सकते हो ऑलमोस्ट हर एक पार्ट के अंदर होगा, जो हम लोग आगे सीखेंगे। ऑलराइट, सो इंटरव्यू क्वेश्चन, लिमिटेशंस पूछ सकते हैं कि 2-3 लिमिटेशंस बताओ, उसके अंदर आप बताओगे कि वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल बना नहीं सकते, इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, फॉर लूप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ng रिपीट ng4 यूज करना पड़ेगा, ये चीजें बता सकते हो। इसका यूज पूछ सकते हैं कि इसका यूज क्या है। देन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे श्योर करोगे कि आपको जो इस ts फाइल का कोड है कौन सी वाली HTML वाली फाइल में प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे बोलोगे जो टेम्पलेट URL यहाँ पे है उसी वाली फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। और ये पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक्स गाइस।